अगर इस प्रकार से आ जाए सिर्फ सिंपली साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐसे फलनों को हम यहाँ पे इंटू 1 करेंगे और 1 को सदैव दूसरा फलन मानते हुए हल करेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, क्योंकि इंटू 1 कर लें तो ये हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा। तो फार्मूले के हिसाब से अगर चलेंगे, इसको एक बार याद कर लीजिए, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका जो वैल्यूज होगी वो यक्स आएगी। ध्यान रखिए कि ये दोनों गुणनफल में है, तो ऐसे मत लिखिए, नहीं तो ये अगली लाइन में आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस पहले फलन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये फलन क्या है एक्स डी एक्स। क्लियर? ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए अगर इस पूरे को हम t मान लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कर लीजिए और 2x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसको t माने, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपको मिलेगा क्या, -2x dx इज इक्वल टू डी टी माइनस, तो इसको अगर आप प्लस कर देंगे तो -2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी टी बाई टी, तो इसको आप प्लस कर लीजिए और ये आप माइनस कर लीजिए सीधे वैल्यूज पुट करने के लिए। तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया 1/2 डी टी बाई क्या हो जाएगा √t, डी टी बाई √t। ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 t टू द पावर -1/2 डी टी। ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू टी के पावर n टाइप का हो गया, तो t के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये हो जाएगा t के पावर 1/2, क्योंकि -1/2 + 1 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 अब प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यूज हो जाएगा √t और t की वैल्यूज क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। ये हो गया आपका आंसर। किसकी वैल्यूज थी ये, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स की। इसकी वैल्यूज आ गई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो जो भी आएंगे सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। एक टाइप का आपका इस प्रकार से हो सकता है कि e टू दी पावर x साइन एक्स डी एक्स, इसे हम i मान करके हल करेंगे, क्योंकि आगे चल करके फिर यही आएगा, 2 बार कम से कम इंटीग्रेशन करने के बाद, तो फिर हम इसे पुट करके इधर ले आएंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला दूसरा किसी को माने तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जब कभी भी सिर्फ त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल होगा तो किसी को पहला मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन, ये हो जाएगा -cos x माइनस इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, इसका करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा cos x dx, तो -e टू द पावर x cos x प्लस, फिर से इसे हल करेंगे, इसे पहला और इसे दूसरा मानेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर x, क्या होगा इसका साइन x माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x dx,
पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है वह i के इक्वल है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ई टू द पावर एक्स कॉमन लीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। इसे आगे चल करके आप सूत्र की सहायता से भी हल करते हैं, जैसे ई टू द पावर ax और साइन bx dx हो जाएगा तो उसके लिए भी एक सूत्र बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हल करेंगे, अगर ई टू द पावर x साइन x की जगह पे cos x हो तब भी इसी प्रकार से हल करेंगे, तो जैसा भी प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो इस टाइप का भी आपने देख लिया कि इसे कह सकते हैं कि फिर से i में कन्वर्ट होने वाले फलनों का समाकलन। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे और देखेंगे अगर यहाँ पर ऐसे भी आ सकते हैं प्रश्न, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, एक पद को लेकर के चलेंगे, दूसरा पद अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे यह इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखेंगे, देखते हैं आपका डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, पहला फलन गुणे दूसरे का तो साइन एक्स माइनस पहला फलन का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा सिर्फ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। तो आपने देखा कि एक टाइप आपको मिला इस प्रकार से कि एक बार खंडशः समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे, तो उसे कहते हैं एक बार समाकलित करने वाले प्रश्न। दूसरे 2 बार खंडशः समाकलन करने वाले प्रश्न, 3 बार, और इसी प्रकार से n बार भी आप कर सकते हैं। अब जो है कितने टाइप आपने पढ़ा, एक तो था 1 बार, 2 बार, 3 बार या n बार कह सकते हैं। एक था आपने i में बदलने वाले, फिर आपने देखा जब i से i में कन्वर्ट होकर के कैंसिल होने वाले, यानी एक पद लेके चला आपने, दूसरा अपने आप कैंसिल हो गया। फिर इसी प्रकार से आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, इस प्रकार से जब आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक आएगा, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जैसे एक्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे हम पहले तो प्रतिस्थापन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे खंडशः से। और एक कुछ इस प्रकार से आएंगे, साइन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, कॉस एक्स टू द पावर एन डी एक्स, टेन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो जिन्हें हम आवर्ती फलन बनाते हुए, रिकरिंग फार्मूला बनाते हुए भी सॉल्व करेंगे। तो आइए दोनों प्रश्नों को देख लें। तो आपका जो है पहला आया एक्स टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे मान लेंगे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और भी आसानी से हो जाएगा। लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अगर हम मान लें टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इम्प्लाइज दैट ये जो है कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ से देखिए ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू
टेन टी, तो एक्स स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर टी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया टेन स्क्वायर टी इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या है टी, डी एक्स बाई ये वैल्यूज आ गई आपकी डी टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये इज इक्वल टू हो गया टी इंटू टेन स्क्वायर टी को आप तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस वन डी टी, और यह इज इक्वल टू हो जाएगा टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी, और यह वैल्यूज हो जाएगी पहला फलन गुणे दूसरे का टी इंटू टेन टी माइनस, इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन टी डी टी, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, और माइनस इसका सीधे सीधे टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी टेन टी माइनस क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक टी, और माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए कांस्टेंट सी। अब सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ से पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ टी होगा वो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और टेन टी होगा उसे लिखेंगे एक्स। तो ये टेन टी इजक्वल टू एक्स और टी इजक्वल टू क्या टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ सेक, और टी इजक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस ए कांस्टेंट सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें बच्चों इसको, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपने टी लिया, तो ये आपको इम्प्लाई करता है कि एक्स इक्वल टू टेन टी माना आपने, तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये इज इक्वल टू हो गया डी टी के। ये सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टी इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, और डी एक्स डिवाइडेड बाई इतनी की वैल्यूज हो गई डी टी। तो ये हो गया टी सेक स्क्वायर टी माइनस वन डी टी। पहला इसको आपने अलग अलग कर लिया, तो पहला पद आया टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी। तो ये पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन का सूत्र लगाएंगे, तो टी टेन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी डी टी माइनस टी के पावर वन है तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। तो जो फाइनल ये आया आंसर, और ये टी में आया, और इसको आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है इस तरह के प्रश्नों को हम मान के चलेंगे आई एन इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। कॉस एक्स टू द पावर एन डी एक्स को हम आई एन लिखेंगे, इसको आप समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आई एन मानते हुए कॉस एक्स टू द पावर एन का जैसे हल करेंगे, उसी प्रकार से साइन एक्स टू द पावर एन का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको खंड से लगाने के लिए कम से कम दो पोर्शन इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो फलन होंगे तभी हम खंडशः का प्रयोग करेंगे। और दो फलन बनाते समय हम ये भी ध्यान रखेंगे कि एक फलन ऐसा मिलना चाहिए जिसका सीधे इंटीग्रेशन हम जानते हों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कॉस एक्स की वैल्यूज हमें पता है, तो हम एक घात कम करेंगे और एक घात बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सीधे जानते हैं, तो इसे हम दूसरा फलन मान लेंगे और इसे हम पहला मान लेंगे। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिए, पहला फलन तो ये हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसको कॉस एक्स को टी टाइप मानेंगे तो टी के पावर एन माइनस वन होगा, जिसकी वैल्यू जाएगी एन माइनस वन इंटू टी, यानी कॉस एक्स के पावर एन माइनस वन तो एन माइनस टू। फिर कॉस एक्स की भी वैल्यूज करेंगे, तो
तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और इनटू फिर ये आएगा क्या साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए। ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर n माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर बच्चों? तो कॉस एक्स के पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हल करेंगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर n माइनस टू डी एक्स, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस n माइनस वन कॉस एक्स के पावर क्या हो जाएगा n माइनस टू और प्लस टू, क्योंकि घात सेम है तो गुणा करेंगे तो घात आधार सेम है तो गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो कॉस एक्स टू द पावर n डी एक्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स के पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ये जब कॉस एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष है तो इसे आपने लिखा in। तो अगर हम इसी क्रम में यहाँ देखें कि इंटीग्रेशन मिल जाएगा कॉस एक्स के पावर n माइनस वन डी एक्स, तो इसे हम इसी क्रम में क्या लिख सकते हैं in माइनस वन। अगर n माइनस टू आ जाएगा तो इसे लिखेंगे in माइनस टू। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा cos x to the power n minus टू, that is n minus वन इंटू आई n माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस n माइनस वन इंटू इसकी वैल्यूज क्या होगी in। आप लेके क्या चले थे in, अब इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा in बाहर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा वन प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन in माइनस टू। तो in इज इक्वल टू जो कि आप लेके चले थे कॉस एक्स टू द पावर n डी एक्स, यह इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो n से डिवाइड कर दीजिए तो in की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ये हो गया कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन in माइनस टू, और सबके डिवाइडेड बाई क्या हो गया n। क्लियर बच्चों? अब कहेंगे कि आप इस फार्मूले का उपयोग हम कैसे करेंगे। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के पावर n माइनस वन इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस वन बाई n in माइनस टू। सिमिलरली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स टू द पावर n जब आएगा तो आप यहाँ पे ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका आपको उपयोग करना है तो देखिए जैसे आ जाए कॉस एक्स के पावर 4 डी एक्स। ठीक है जी, हम एक सिंपल सा ले रहे हैं, आप इसी क्रम में कॉस एक्स टू द पावर 7 हो 8 हो सबको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे दिस इज I4। क्या हो गया I4। सिंस I4 इज इक्वल टू फार्मूला क्या करता है कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन दैट इज 3। 4 है तो 3 हो जाएगा इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 4, और ये फिर आगे लिखेंगे माइनस n माइनस वन बाई n यानी कि 3/4। इसके बाद क्या लिखेंगे in माइनस टू यानी कि I2। ठीक है, अब I2 यहाँ लिखेंगे
I2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, सिंपली हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर ये 3 होता तो हम इसको फिर सॉल्व करते, तो हम इसको छोटा करते जाएंगे। तो जैसे 5 लेके चले होते आप, तो यहाँ I3 मिलता, तो I3 को फिर सॉल्व करते हैं। तो निश्चित रूप से लास्ट में या तो cos स्क्वायर एक्स होगा, उसका भी इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, cos x होगा, उसका भी इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि x/2 प्लस 1/2 और cos 2x का क्या, साइन 2x/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये वैल्यू जो उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व करने पे cos x टू द पावर 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वह फाइनली क्या आएगी, cos x क्यूब साइन x/4 माइनस 3/4 इंटू x/2, तो हल करने पे हो जाएगा 3/8x माइनस ये हो जाएगा 3/16 साइन 2x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से खंडशः समाकलन में सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। सभी टाइप का वर्गीकरण आप पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं, बशर्ते इस सूत्रों को ज़रूर याद रखें और जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनको सीधे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उन्हें भी आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, थैंक यू।